हेलो। हेलो, नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग पर जुड़ गए हैं? अरे यदि आप लोग अच्छे हैं, हम अच्छे हैं। तो आज बच्चों लास्ट फोर्थ बच्चों को मैं हिंदी पढ़ाऊंगा और हिंदी में चैप्टर चल रहा था, वो आपका है किस पाठ का। देखिए बच्चों, अभी 20 पाठ पूरा नहीं हुआ। 20 पाठ के पुस्तक का अभ्यास का पूरे होंगे। तो अब जो टॉपिक है वो चलेगा स्वास्थ्य का रहस्य। आप बच्चों इसको पढ़ा चुके हैं आपको पाठ को। इसमें जो है आपको हो रहा है आज उनके साथ। हेलो मिस्टर त्रिपाठी, एडमिट हो रहे हैं। हेलो हेलो, आवाज आ रही है? अच्छा अच्छा आ रही सर आवाज। अब उसको पाठ में डाल दीजिए आप लोग। पाठ बी से स्वास्थ्य का रहस्य उस दिन मैंने पढ़ाया था आपको, और पढ़ाने के बाद मुझे अभ्यास पाठ भी बनाना है। एक बार रिविजन इसका करवाते हैं तुरंत। आइए सीखे शिक्षक के प्रभाव, कहानी द्वारा दिए गए संदेश को ग्रहण करना, उचित आरोप अवरोप और हाव भाव के साथ संवादों को बोलने का अभ्यास, एक वचन और बहुवचन का ज्ञान। ये मैं आपको पाठ में पढ़ा चुका हूँ। एक बार सही निगाह से इस पाठ को देख लेने जल्दी से। इसके बाद में अभ्यास आपको प्रश्नोत्तर दिखाना है और खाली नहीं जन्म जो भी हो उसको भी देखना। तो आप लोग उसके साथ साथ नोटबुक भी लिए रहेंगे। प्रारंभ करते हैं पाठ को। मार्चरण का नाम चिकित्सा शास्त्र में बहुत आदर के साथ लिया जाता है। वे महान आयुर्वेदाचार्य थे। उनकी पुस्तक चरक संहिता आयुर्वेद का महान ग्रंथ है। महान चरक अपने आश्रम में शिष्यों को शिक्षा दीक्षा देते थे। एक बार चरक के पास 4 शिष्य आए। मार्च को प्रणाम कर बैठ गए। मार्चों से आने का कारण पूछा। एक शिष्य ने कहा, गुरुदेव हम आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। तो महर्षि ने कहा, हाँ हाँ पूछो, क्या पूछना चाहते हैं? महर्षि ने कहा, जब बेटा, तब शिष्य ने बड़ी ही विनम्रता पूर्वक पूछा, अच्छा गुरुदेव स्वस्थ व्यक्ति कौन है? महर्षि बोले, इस प्रश्न का उत्तर तुम स्वयं खोजो। क्या तुम स्वयं ढूंढो?
और मेरे पास आकर अपने अपने अनुभव सुनाओ। महर्षि की आज्ञा पाकर चारों शिष्यों जो है, चारों शिष्य चारों दिशाओं में चल दिए। पहला शिष्य हवड़ा, तो पहला शिष्य जो है चलते चलते एक नगर में पहुंचा। कहाँ पहुंचा? एक नगर में पहुंचा। उसने कई लोगों से अपना प्रश्न पूछा, शिष्य व्यक्ति कौन है? लोगों ने अपने अपने विचारों से इस प्रश्न का उत्तर दिया। किसी ने कहा औषधि लेने से व्यक्ति स्वस्थ रहता है, किसी ने कहा जो व्यक्ति औषध नहीं लेता वो स्वस्थ रहता है, किसी अन्य व्यक्ति ने कहा जो व्यक्ति समय पर पौष्टिक आहार लेता है वो स्वस्थ रहता है। इतनी मुंह सुनी बातें शिष्य ने सभी उत्तरों को ध्यान से सुना और फिर वो लौट पड़ा। दूसरा शिष्य एक गांव में पहुंचा। उसने देखा कि गांव के लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे। कोई खेत में हल चला रहा था, कोई पशुओं को चारा खिला रहा था, किसी के हाथ में रोटी, किसी के हाथ में हथिया, किसी के हाथ में फावड़ा, तो किसी के हाथ में कुदाल। सभी अपने अपने काम में जी जान से जुटे हुए थे। खेतों के पास ही झोपड़ियां थी। गांव की स्त्रियां भी परिश्रम करने में पुरुषों से कर रही थी। कोई चक्की पीस रही थी, कोई ओखली में मसाला कूट रही थी, कोई घर में खाना बना रही थी, कोई बाहर से ऊपर पानी बना रही थी। इस सभी मेहनत करते हुए खुश नजर आ रहे थे। स्त्रियां काम करते हुए गीत भी गा रहे थे, बच्चे भी खेल कूद में मस्त थे। शिष्य ने गांव के कई लोगों से अपने प्रश्न का उत्तर मांगा। शिष्य व्यक्ति कौन है? लोगों ने कहा जो खूब मेहनत से काम करता है, इसे अच्छी भूख लगती है और अच्छी नींद आती है, ऐसे व्यक्ति को कोई बीमारी नहीं होती, तो सदा स्वस्थ है। दूसरा शिष्य दिन भर चलता हुआ रात को नदी किनारे वाले मंदिर पर पहुंचा। मंदिर के पास एक रुका था, तो बहुत थक गया था, सुस्ताने की हिम्मत से घुटने पर सो गया। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, थकान के कारण उसे नींद आ गई। जब उसकी नींद टूटी तो भोर हो चुकी थी। उसने देखा कि लोग नदी में स्नान कर रहे हैं, कुछ लोग मंदिर के परिसर में व्यायाम कर रहे हैं। शिष्य ने लोगों से पूछा शिष्य व्यक्ति कौन है? स्नान करने वालों ने कहा जो व्यक्ति प्रतिदिन स्नान करता है वो स्वस्थ रहता है। स्नान और व्यायाम करने वालों ने कहा कि जो नियमित रूप से व्यायाम करता है वो सदा स्वस्थ रहता है। चौथा शिष्य चलते चलते एक छोटे गांव में आ पहुंचा। उस शिष्य ने उस गांव के लोगों से पूछा भाई स्वस्थ व्यक्ति कौन है? वहां के लोगों ने बताया जो नगर की भीड़ भाड़ से दूर धूल धुएं से रहे स्वच्छ वातावरण में रहता है वो स्वस्थ रहता है। हम ताजे फल और सब्जियां खाते हैं, स्वच्छ पानी पीते हैं, शुद्ध वायु का सेवन करते हैं, ये हम स्वस्थ हैं। यहाँ शहर के लोगों की तरह औषधियां नहीं लेनी पड़ती, दवाइयां नहीं लेनी पड़ती। औषधियां में दवाइयां। चारों शिष्य गुरुदेव के पास लौट आए। उन्होंने अपने अपने अनुभव सुनाए। जनक ने उनकी
ठीक है, यदि तुम्हारे सभी विचारों को मिला दिया जाए तो तुझे तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। हमें स्वच्छ वातावरण में रहना चाहिए, खूब परिश्रम करना चाहिए, स्वच्छ जल से स्नान करना चाहिए, प्रतिदिन व्यायाम करना, स्वच्छ हवा में घूमना, स्वच्छ पानी का सेवन करना और ताजा पौष्टिक आहार ग्रहण करना स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक है। खेल कूद और मनोरंजन भी व्यक्ति को स्वस्थ रहने में सहायक है। खेल कूद और मनोरंजन भी व्यक्ति को स्वस्थ रखने में सहायक है। गुरु जी की बातों को सुनकर शिष्यों की खुशी का ठिकाना न रहा। उन्हें उनके प्रश्न का उत्तर मिल गया, स्वास्थ्य का है सबकी समझ में आ गया। जो इस तरह से स्वस्थ व्यक्ति कौन है ये उनकी समझ में आ गया। तो आज हम आपको पाठ्य प्रश्न और उत्तरों को लिखाएंगे। ध्यान से आप लोग नोटबुक निकाल लें, कॉपी निकाल लें और पेन निकाल लें और लिखना भी है आप लोगों को पढ़ने के साथ साथ। बच्चों शब्दार्थ भी है और तुम्हारे महान खुशी ज्ञानी ज्ञानी और ज्ञान प्राप्त करना आयुर्वेद का आश्रम ऋषि मुनियों के रहने का स्थान नम्रता में रहने पूर्वक औषधि बनी दवाई इसकी हो गई सरकार। इसके बाद बच्चों ये अभ्यास है, क्या है? अब उसके बोध प्रश्न है, इसमें क्या है? बोध प्रश्न। तो नंबर एक है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर के बोध करेंगे। नंबर एक डालेंगे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। जो ज्यादातर का प्रश्न है महान जनक कौन थे? महर्षि जनक कौन थे? इसका महर्षि जनक एक महान आयुर्वेदा थे।
अगला प्रश्न है बच्चों, चरक श्रृंखला क्या है? क्या है? उत्तर है बच्चों चरक श्रृंखला महान चरक द्वारा लिखी हुई आयुर्वेद की आपका एक ग्रंथ है। चरक श्रृंखला आयुर्वेद का एक महान ग्रंथ है। चरक श्रृंखला आयुर्वेद का महान ग्रंथ है। ठीक है बच्चों, प्रश्न है बच्चों, शिष्यों ने महर्षि से क्या प्रश्न पूछा? शिष्यों ने महर्षि से क्या प्रश्न पूछा? शिष्यों ने महर्षि से पूछा कि सबसे स्वच्छ व्यक्ति कौन है? जो स्वच्छ व्यक्ति कौन है? शिष्यों ने महर्षि से पूछा स्वस्थ व्यक्ति कौन है? गुरुदेव
स्वस्थ व्यक्ति हो। और है सर नीचे का नहीं दिखाई दे रहा। सर नीचे का नहीं दिखाई दे रहा। हेलो, क्या है सर बच्चों? नीचे का नहीं दिखाई दे। सर नीचे का नहीं हैं? सर नीचे का नहीं दिखाई दे रहा। नीचे का नहीं दिख रहा। सर आप नीचे प्रश्नों का के नहीं उत्तर दिख रहा। लिखिए। आवाज नहीं आप लोगों की आ रही। सर नीचे का नहीं दिख रहा। क्या ब्लैक बोर्ड बड़ा नहीं आ आवाज रहा? देखो देखिए, यस सर नीचे का नहीं दिख रहा। अब ठीक है। नो सर। सर अभी हाँ देखिए, अभी भी नहीं सर दिख रहा। लिख लीजिए आप लोग। सर नीचे का नहीं दिख रहा। 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 सर हो गया। हो गया सर। अब देखिए, दिख रहा है सर। अब दिख रहा है सर। विज्ञान में सुधार हुआ है। अब हम बच्चों ये जो विद्यालय के बाद देखिए उसमें इंसान में निकालेंगे, उसमें अपनी अपनी दिखाने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा नंबर कोष्टक में दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुन करके रिक्त स्थान में भरिए। नंबर है मानसिक चरक महान थे। कोष्टक में जो शब्द लिखे हैं युक्ताचार और विगाचार, तो मानसिक चरक और विगाचार थे तो आप विगाचार का निशान लगा लेंगे और कर लेंगे, लिख लेंगे। नंबर है मानसिक चरक अपने अधिष्ठान में शिक्षा दीक्षा में शिष्यों को शिक्षा दीक्षा देते थे। आश्रम में घर में आश्रम में तो आश्रम में निशान लगा के राजस्थान में आश्रम बनेंगे। क्या नंबर है प्रतिदिन राजस्थान हवा में घूमना चाहिए। अशुद्ध स्वच्छ हवा में घूमना चाहिए। हो गया हो गया। स्वस्थ रहने के लिए राजस्थान पौष्टिक भोजन करना चाहिए। ताजा खिलाती ताजा स्वस्थ रहने ताजा पौष्टिक भोजन करना चाहिए। और देखिए बच्चों नीचे की आवाज सही है उनके सामने सही खाने में सही का और जो गलत है उनके सामने राज का चिन्ह लगाइए। नंबर है जो व्यक्ति समय पर पौष्टिक आहार देता है वो स्वस्थ रहता है, सही। नंबर है जो खूब मेहनत से काम करता है उसे नींद अच्छी नहीं आती।
सर हो गया। फल और सब्जियां नहीं खाने चाहिए। गलत। बच्चों भाषण देना है। भाषण देने में निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए। शास्त्रज्ञ, संगीतज्ञ, गीतज्ञ, आज्ञा, महर्षि, आयुर्वेद, पौष्टिक, परिश्रम, स्वास्थ्य, रहस्य। समझ है निम्नलिखित शब्दों को अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। महर्षि, शिष्य, आयुर्वेद, प्रणाम, मंत्र, स्वास्थ्य। अपने मन से महर्षि चरक एक महान ऋषि थे। ऐसा बोल सकते हो। महर्षि एक महान और विद्वान थे। शिष्य शिष्य को अपने गुरु का आदर करना चाहिए। आयुर्वेद, चरक संहिता आयुर्वेद का महान ग्रंथ है। इसीलिए तो आपको प्रयोग आना चाहिए। प्रणाम, हमें प्रतिदिन अपने माता पिता को प्रणाम करना चाहिए। हमें प्रतिदिन अपने गुरु को प्रणाम करना चाहिए। लिख रहे हो? यस सर। यस सर। विनम्र, हमें विनम्र होना चाहिए। स्वास्थ्य, हमें अपने स्वास्थ्य की चिंता करनी चाहिए। और बच्चों के आपका हो है की भाषा है। सही जोड़ी बनाई है। दूसरा नंबर है सही जोड़ी बनाई है। शास्त्रज्ञ, शास्त्र को जानने वाला लिखने वाला है। शास्त्र को जानने वाला। संगीतज्ञ, संगीत को जानने वाला। अनभिज्ञ, कुछ न जानने वाला। जानने
जाने वाला चोर। सर। तो पुकार को मारने वाला, पुकार को मारने वाला। बच्चों देखिए आपका हो गया काम कि होमवर्क कर लेंगे इसको मिला करके। अपडेट की देते हैं, थोड़ी समय ज्यादा हो गया है। नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते सर। तो आज का समय समाप्त है। कल अगला पाठ आपको बताएंगे। तो बच्चों नमस्ते, जय हिंद।